कि वह कौन सी जानवर थी जिसने दुनिया से पहली बार के लिए फेस्टिवल किया था, तो उसका जवाब एक ही आता है और वह है लाइका। हालांकि और भी कई लिविंग स्पीशीज से जैसे कुछ मक्खियां ऐड जो लाइक इससे पहले स्पेस मिशन कर चुके थे। इसके अलावा एक और बंदा था जिसका नाम था अल्बर्ट वन, जिसने लाइका से पहले 1948 में एक सांप और मीटर फ्लाइट में हिस्सा लिया था, जिसे पूरी तरह से स्पेस मिशन कहा नहीं जा सकता। इसीलिए लाइका कोई स्पेस मिशन करने वाली पहली जानवर के नाम से आज हम जानते हैं। लाइका के बारे में सुनकर हमें प्राउड फील होता है, क्योंकि वह दुनिया के सारे जानवर में ऐसी पहली जानवर से जिसने एक लंबी स्पेस मिशन करी थी। लेकिन क्या सच में लाइक खुशनसीब व्यक्ति जैसा हम पिक्चर्स में देखते हैं, या फिर न्यूज़ मैगजीन या स्कूल की किताबों में हमें दिखाया जाता है? तो सच्चाई क्या है, आज हम इस वीडियो में पता लगाएंगे। 1950 से पहले इंसानों को स्पेस मिशन के लिए धरती से बाहर भेजना तब के टाइम के साइंटिस्टों के लिए काफ़ी चुनौती भरा काम था। का पेस्ट मिशन में इंसान सरवाइव कर पाएगा या नहीं, ये जानने के लिए अलग अलग प्रजाति के जानवरों को पेश में भेजा जाता था। साल 1977 मॉस्को, जो कि रशिया में स्थित है। इस समय मॉस्को के सड़कों पर लाइका एक मामूली आवारा कुत्ते की तरह घूम रही थी, और इस समय इसकी मिर्ची 3 साल तक उसे क्या मालूम था कि वह इंसान इतिहास में पहली डॉग होगी जो स्पेस मिशन पर जाएगी। और इसी बीच सोवियत स्पेस प्रोग्राम के सहारे दुनिया का पहला स्पेस सैटेलाइट को टर्निवॉन्टो सक्सेसफुली लॉन्च कर दिया गया था। लेकिन स्कूटनी कोण में कोई भी जीवित प्राणी नहीं था। इसीलिए वहाँ के साइंटिस्टों ने सोचा कि क्यों न इस बार किसी जिंदा बड़े जीव को स्पेस मिशन में भेजा जाए। लेकिन शायद रशियन साइंटिस्ट्स दूसरे स्पेस मिशन को काफ़ी जल्दी में करना चाहते थे, तो इसीलिए लाइका के स्पेसक्राफ्ट को बनाने के लिए सिर्फ 4 हफ्ते का समय मिला था, जिसका जुर्माना बाद में उस मासूम लोगों को भरना पड़ा था। इस प्रेस क्लब का नाम था शूट मी टू, जिसे स्पेशल ये डॉग के लिए डिज़ाइन किया गया था कि स्पेसक्राफ्ट में एक डाई ऑंग साइड एपिसोड पर ऑक्सीजन जनरेटर और जानवर को ठंडा रखने के लिए एक फ़ैन था। 7 दिन जिंदा रहने के लिए कुछ फूड और बॉक्स टूर और यूरिन कलेक्ट करने के लिए एक बैग रखा गया था। शूट मी टू का केविन इतना छोटा था कि केविन के अंदर घूमने फिरने के लिए भी कोई जगह नहीं थी। तो इसी तरह शूट मी टू को डिज़ाइन किया गया था, जो कि कुछ 28 दिनों में तैयार हुआ था। अब सिर्फ डॉग को ढूंढने की दे रही थी। सोवियत स्पेस साइंटिस्ट ने जानबूझकर गली के आवारा कुत्ते कुछ ना, क्योंकि उनमें बाकी घरेलू पालतू डॉग से ज़्यादा एक्टिंग कंडीशन में रहने की आदत थी, जो स्पेस मिशन के लिए एकदम आइडियल था। तो इसी भी चुप साइंटिस्ट को लाइक मिला, और इसके बाद ही स्पेस में भेजने के लिए लाइका को ट्रेन किया गया। शूट मी टूका के विकास पर छोटा होने के कारण लाइका को 20 दिन एक छोटे पिंजरे में कैद करके रखा गया, ताकि वह शूट मी टूका केबिन में अच्छे से कस्टम हो सके। तो देखते ही देखते लाइक का ट्रेनिंग खत्म हुआ, और वह स्पेस में जाने के लिए तैयार थी। कि इंसानों को स्पेस में जाने का तरीका तो मालूम था, लेकिन वापस आने का नहीं। मतलब देखा जाए तो यह सुसाइड मिशन जैसा ही था। फर्क सिर्फ इतना था कि लाइक आपको पता ही नहीं था कि वह कुछ दिनों में मिलने वाली है। तो लाइक को इस मिशन पर भेजने से पहले वहाँ के साइंटिस्ट लाइका को अपने साथ अपने घर लेकर गए, और ज़िंदगी के कुछ आखिरी पलों में लाइक उनके बच्चे के साथ खेलने कूदने का मौका दिया। अब लाइका को हमेशा के लिए अलविदा कहने का समय आ चुका था। तो फाइनली लाइका को टूटने टू के अंदर केविन में चैन से बांध के अंदर डाल दिया गया है, ताकि वह अपने जगह से ज़्यादा मूवमेंट ना कर पाए। और इसी पोजीशन में लाइका को 3 दिन तक धरती के अंदर ही रखा गया, ताकि उसे इस सिचुएशन की आदत लग जाए। थर्ड नंबर 9 ठोजिस सपन का लाइका की ज़िंदगी का आखिरी दिन। शूट मी टू लॉन्च के कुछ समय पहले लाइका के स्पेसक्राफ्ट को आखिरी बार के लिए बंद करते समय एक टेक्नीशियन लाइका के नाक पर झूम के आखिरी बार के लिए अलविदा कहा, यह जानते हुए कि वह कभी वापस नहीं आने वाली। और इसके बाद में पुणे 2 सक्सेसफुल लॉन्च हुआ, और लाइका के साथ शूट मी टू ऊपर अंतरिक्ष के और आगे बढ़ने लगा। लेकिन टेक्निकल फॉल्ट की वजह से शूट मी टू का एक हिस्सा प्रॉफिट से अलग नहीं हो पाया। शायद 4 हफ्ते का समय एक्सप्रेस क्राफ्ट बनाने के लिए काफ़ी नहीं था, और इसी के कारण लाइका के केविन का टेम्परेचर तेज़ी से बढ़ने लगा, और लाइका की हाइड्रेट पहले से काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए। नॉर्मल हाइड्रेट 103 से 240 तक पहुंच गया था। तो इससे यह बात तो साबित होता है कि उस समय लाइका को गर्मी के मारे कितनी ज़्यादा तकलीफ़ों से गुजरना पड़ रहा था। और लगातार 3 घंटे तक लाइका मौत से लड़ती रहेगी, और टेम्परेचर इतना ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया कि 5 घंटे बाद लाइका के सेंसर से सीन अलार्म बंद हो चुका था, और इसी के साथ लाइका की मौत हो गई। उसकी मौत के बाद उसी अवस्था में शूट मी टू 162 जिंदगी अंतरिक्ष में था, और लगभग 75 बार अगस्त को स्मरण करते हुए घूमने लगा। और इसके बाद कॉटन फैब्रिक 1958 में
शूट मी टू आध्यात्मिक एंटर करते ही मढ़ी हुई लाइका के साथ चलकर खत्म हो गया। 2008 में रसिया की सरकार ने लाइका के सम्मान में एक मूर्ति या सड़क बनाई थी। ये वही जगह था जहां पर लाइका आपको ट्रेडिंग दिया गया है। जैसा कि आप देख सकते हैं, एक लॉकेट के ऊपर डॉग खड़ी है जो कि है लाइका। हमें लाइक इस महान बलिदान को कभी नहीं भूलना चाहिए कि मिशन में इस डॉग की कुछ कंट्रीब्यूशन तो रही होगी, जिसके कारण आज हम बड़े बड़े स्पेस मिशन के बारे में सोच सकते हैं। तो क्या साइंस के अपने फ़ायदे और इंसानों के एडवांसमेंट और डेवलपमेंट के लिए इन जानवरों का बलिदान देना कि आपको सही लगता है? नीचे कमेंट करके बताना मत भूलना। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बिल को ऑन कर दीजिए, क्योंकि मैं ऐसी वीडियोस से लाता रहता हूँ। तो मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, और हमेशा की तरह थैंक्स फॉर वॉचिंग ए।